हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के कुछ पार्ट्स। पहले ही पढ़ा है कि इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो था किस पर डिपेंड करता था, सीएनएस और पीएनएस पर। तो आज हम सीएनएस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सीएनएस में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, कौन से पार्ट्स क्या करते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, तो इसकी 2-3 वीडियो बनेंगी। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है ब्रेन, हमें पता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है। ब्रेन एक कैविटी के अंदर कवर है जिसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इनसाइड द स्कल ब्रेन हमारा स्कल के अंदर होता है। उसका फंक्शन क्या है, रिसीविंग करता है इंफॉर्मेशन को, तो हमारे थॉट्स और हमारे इमोशन वगैरह ये सारे काम, और इसके अलावा हम जो कुछ भी सोचते समझते, ये सारे परफॉर्मेंस हमारा कौन कर रहा है, ब्रेन परफॉर्म करवा रहा है। ब्रेन में हमारे पास 2 टाइप के लिक्विड मौजूद होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। हमारे पास 2 टाइप के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है मेनली कंपोस्ट होता है अनमाइलिनेटेड एक्सोन। हमने न्यूरॉन पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है एक्सोन के ज़रिए न्यूरॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो वही हमारे पास जो है एक माइलिन शीट में कवर होता है और एक बग़ैर अनमाइलिन शीट के होता है एक्सोन। तो जो वाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड एक्सोन होता है जो उसका बना हुआ होता है, और जो ग्रे मैटर होगा वो अनमाइलिनेटेड एक्सोन का बना होगा। ये हमारा क्या कर रहे थे, ये हमारे न्यूरॉन लेकर आ रहे थे। हम देखें तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है आप देख ले, फोर ब्रेन जो है कितने बड़े सरफेस एरिया में कवर हुआ है, मिड ब्रेन सेंटर में है, और हाइंड ब्रेन जो है थोड़ा बैक साइड की साइड है, हमारे सर की बैक साइड की तरफ। जो माइलिन शीट और अनमाइलिन शीट की बात कर रही थी वो ये वाली शीट थी जो मैं आपको कह रही थी कि ये जो है, ये जो शीट जो है एक्सोन से कवर हुई हुई है, और एक अनमाइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड शीट और माइलिनेटेड शीट। ये जो शीट जो नज़र आ रही है इसकी सराउंडिंग में जो शीट है, और अंदर से हमारे एक्सोन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़। तो इस तरीके से हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर बन रहा होता है। और हमारा जो है यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा था कि ये हमारा पूरा जो एरिया है सेरेब्रम कहलाता है, और यहाँ ये हमारा पूरा बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है। तो ब्रेन को हमने डिवाइड किया है 2 हाफ, इक्वल हाफ में, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ़्ट हैंड साइड। सेरेब्रम क्या है, हमारा सेरेब्रम जो है ये पूरी जो आपको ऊपर कवर नज़र आ रहा है, रिंकल स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये सारा जो है सेरेब्रम कहलाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो यही हमारा जो है, ये जो आपको लाइनें जो नज़र आ रही हैं, रिंकल लाइनें, ये हमारी जितनी ज़्यादा होती हैं जिसके ब्रेन में, उसके पास न्यूरॉन बहुत ज़्यादा होते हैं उस इंसान के पास, और वो इंसान मोर इंटेलिजेंस होता है। इसके बाद हमारे पास सेरेब्रम को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्रंटल लूप आपको फ्रंट साइड पे नज़र आ रहा है, जो हमारा आगे का कौन सा हिस्सा, जो हमारा फ्रंट हिस्सा कहलाता है, आइज़ के ऊपर वाला। फ्रंटल लूप, फ्रंट माने आगे। फ्रंटल लूप का फंक्शन क्या है, कंट्रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, जो हम हमारे ब्रेन से जो भी हम सोचते समझते हैं, मैथ की कैलकुलेशन करते हैं और हम कुछ सोचते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे मसल्स की मूवमेंट, हम यहाँ तक कि हमारी आइज़ के फंक्शन, ये तमाम फंक्शन जो है हमारा फ्रंट पार्ट जो है फ्रंटल लूप में परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद पेरिशियल लूप, जो आप देखें फ्रंट लूप के पीछे वाली साइड है, जो पिंक कलर में शो हो रही है। इसके बाद टेम्पोरल लूप है, ये विजुअल एंड ऑडिटरी का मेमोरी का काम करती है, हमें देखने और सुनने में हेल्प करती है।
यहाँ पर आप देखें तो अगेन आपको जो है 4 पार्ट्स दिखाए गए हैं, पेरिएंटल लूप, फ्रंटल लूप, टेम्पोरल लूप, ऑसिपिटल लूप। फ्रंटल लूप मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो है तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है, किसी चीज़ को जजमेंट करना, हमारी मसल्स की मूवमेंट, ये सब। और पेरिएंटल लूप जो है पेन, प्रेशर, टच। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पेन वगैरह, जो हमें कहीं चोट लग जाए या अगर हम किसी ठंडे गर्म पर हाथ लगा दें तो ये हमारा काम कौन करवा रहा है, हमारा फ्रंट लूप के पीछे वाला पार्ट, जो ऊपर से अगर हम अपने सर पर हाथ रखें तो वो हमारा पेरिएंटल लूप पार्ट कहलाएगा। उसके बाद टेम्पोरल जो है ये विज़ुअल का काम करवा रही है, और ऑसिपिटल लूप क्या कर रही है, हमें कलर्स को पहचानने में हेल्प करती है। तो ये आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पीछे की साइड जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास ही थोड़ा सा ऊपर भी आप देखें ऑसिपिटल लूप भी यहाँ पर है, जो हमें कलर पहचानने में हेल्प करती है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकें और कलर्स को भी पहचान सकें। आप देखें हमारा ब्रेन जो है कुछ इस तरीके से ना अखरोट की तरह नज़र आता है। आपने अखरोट तो देखा हुआ, वो बाहर से उसका छिलका होता है वो भी किस तरीके का होता है, और अंदर से उसका जो है स्ट्रक्चर जो हम तोड़ के खाते हैं वो भी वैसा ही निकलता है, कुछ इस टाइप। ब्रिंजल जो होता है बहुत स्पंजी जेली लाइक होता है। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। फ्रंटल लूप जो है हमारी क्या करवा रही होती है, हमें देखने सुनने हर तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवा रही है। टेम्पोरल लूप जो है हमारे बोलने की और जो है सुनने में हेल्प करती है। ऑसिपिटल लूप हमें देखने में मदद करती है, जो बैक साइड की तरफ होती है हमारे, जो कहाँ होती है, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के ऊपर की साइड। पेरिएंटल लूप जो है वो हमें टच और फीलिंग्स वगैरह में हेल्प करती है, जो हम अगर अपने सर पर हाथ रखें तो हमारा बिल्कुल सर का सेंटर पॉइंट जो होता है, कि हम फर्दर डिटेल और आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।